हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय वे फिजिक्स क्लास। यहाँ पे क्वेश्चन है, कंपेयर द पावर used in 2 ohm resistor in each of the following circuit. Number is 6 volt battery in series with 1 ohm and 2 ohm resistor, and number B 4 volt battery in parallel with 12 ohm and 2 ohm resistor. क्वेश्चन यहाँ कर रहा है कि प्रत्येक सर्किट में हमको जो है 2 ओम जो रजिस्टर है उसका शक्ति का जो है वह कंपैरिजन करना है। नंबर ए 6 वोल्ट बैटरी को जब 1 ओम रेजिस्टेंस और 2 ओम रजिस्टर के साथ जो है वह श्रृंखला में जोड़ा जाता है तब। नंबर बी में जब 4 वोल्ट बैटरी को जो है 12 ओम और 2 ओम रजिस्टर पैरेलल में जो है जब जोड़ा जाता है उस समय। तो हमको 2 ओम रजिस्टर में जो पावर हमारा हो रहा है उसका हमको कंपैरिजन करना है इस दोनों केस। तो सॉल्यूशन में यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले ए नंबर में हम देख रहे हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस जो दिया है वह 6 वोल्ट बैटरी और उसी में 2 रेजिस्टेंस लग रहे हैं। एक रेजिस्टेंस है R1 जो है 1 ओम का है और दूसरा रजिस्टर है वह R2 है जो 2 ओम का है और ये दोनों जो है वह सीरीज में कंबाइन किया हुआ। तो उस समय जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जाएगा वह निकल जाएगा RS इक्वल टू R1 प्लस R2। तो उस केस में हो जाएगा 1 ओम और प्लस 2, तो ये हो जाएगा RS वह हो जाएगा 3 ओम। ओके, मतलब जो दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया सीरीज में वह हो गया 3 ओम। अब यहाँ पे देख रहे हैं इस केस में जब हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल जा रहा है तो यहाँ पर जो है वह पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है। इसका मतलब इस ए वाले केस में हम इसका अगर करंट निकाल लेते हैं I, तो ये हो जाता है हमारा I इक्वल टू V बाय R। V जो है वह है 6 वोल्ट है और R जो है अभी हमने निकाला है वह है 3 ओम। तो ये जो है वह कट जाएगा 2। इसका मतलब जो करंट हमारा I आ जा रहा है यहाँ पर वह आ जा रहा है 2 एम्प। अब जब हमारे पास I आ गया और हमारे पास R आ गया है और हमारे पास जो तीसरा क्वांटिटी है वह V है, तो इसका यूज करके हम जो है पावर निकाल सकते हैं जो 2 ओम रजिस्टर के द्वारा यूज किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पावर यूज्ड इन 2 ओम रजिस्टर जो हमको निकालना है। तो पावर जो हो जाएगा वह हो जाएगा P1 इक्वल टू, और फॉर्मूला हमारे पास होता है वह होता है I स्क्वायर और R। तो यहाँ पर जो R का वैल्यू है वो हम 2 ओम वाले को लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं R2 लिख सकते, क्योंकि हमको कंपैरिजन पावर करना है वह 2 ओम का करना है दोनों रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे R2 में जो है ए नंबर में R2 जो है वह 2 ओम है, इसीलिए यहाँ पे हम लिख दिए हैं R। तो I स्क्वायर का जो वैल्यू अभी आया है वह है 2 एम्पियर। तो ये स्क्वायर हो जाएगा और R2 का जो वैल्यू है वह है 2 है। तो उस केस में यहाँ हो जाएगा 4 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 8 वाट। इसका मतलब ए नंबर जो क्वेश्चन है उसमें हमारा जो पावर आया है 2 ओम रेजिस्टेंस का वह पावर जो है वह है 8 वाट का है। बी नंबर में हम देखेंगे कि जो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस दिया है वह 4 वोल्ट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये जो 12 ओम रेजिस्टेंस है एंड 2 ओम रेजिस्टेंस है वह कनेक्टेड है पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल। सो द वोल्टेज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम। इसका मतलब जो हमारा 2 ओम का रेजिस्टेंस होगा उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वह भी जो है वह 4 वोल्ट ही हो। इस केस में हम डायरेक्ट यहाँ पे पावर निकाल सकते हैं, पावर जिसको हम कह सकते हैं P2, क्योंकि P1 यहाँ पे ऑलरेडी निकाल चुके। तो ये हो जाएगा V स्क्वायर बाय R। V स्क्वायर जो है वह 4 वोल्ट है। ओके, तो ये हो जाएगा स्क्वायर में, और रेजिस्टेंस जो हमको कंपेयर करना है वह 2 ओम का कर। यहाँ पर हो जाएगा 4 4 जा 16 बाई 2, तो ये जो है वह कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8। इसका मतलब जो पावर हमारा P2 आया है वह आ जा रहा है 8 वाट। अब आगे यहाँ पर बोला है कि उसका हमको कंपेयर करना है दोनों का। तो जब यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे P1 बाय P2, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कंपेयर बिटवीन P1 बाय P2 इक्वल टू हो जाएगा 8। P1 भी हमारा जो आया है वह 8 वाट आया है और P2 जो है वह भी जो है हमारा है वह आया है 8 वाट। तो यहाँ पर P1 का जो वैल्यू हो जाएगा वह भी 8 और P2 का जो वैल्यू हो जाएगा वह भी हो जाएगा 8। तो यहाँ पे देख रहे दोनों आपस में कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1। इसका मतलब P1 और P2 का जो रेशियो है वह 1 है। इसका मतलब P1 रेशियो हो जाएगा P2। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ।